हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो है दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक है, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसमें कुछ छोटे छोटे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको देख लीजिए। जैसे कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई चर जो है x है आपका। ठीक, x चर का जो है कोई बहुपद है, मान लीजिए कि px। ठीक, x चर का जो बहुपद है px जो है, तो यही जो x की उच्चतम घात होगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात जो होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 4x प्लस 2, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो x चर है इसका घात कितना है, 1। ठीक, तो यहाँ पे घात कितना होगा, 1। तो इस वाले बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक, तो यहाँ पे बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए इसकी उच्चतम घात हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि जो बहुपद की घात होगी वो x की उच्चतम घात होगी। ठीक, अब देखते हैं अगला कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। ठीक है, तो जिस भी बहुपद में, ठीक है, उच्चतम घात कितनी होगी, उच्चतम घात अगर 1 होगी, ठीक है, तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4y प्लस 7। ठीक, तो यहाँ पे जो y है चर, ठीक है, इसकी मैक्सिमम घात क्या है, उच्चतम घात क्या है, 1 है, इसलिए कौन सा होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, दूसरा देख लीजिए 3x प्लस 9। तो यहाँ पे उच्चतम घात x की 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें जो x है चर, x बोलें या इसको बोल दें चर। ठीक है, तो कोई भी चर है, x हो, y हो, z हो, तो उसकी जो मैक्सिमम घात होगी, उच्चतम घात होगी, वो कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक, अगर किसी भी बहुपद में चर की घात 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया। जैसे मान लीजिए कि y में देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए x की उच्चतम घात क्या है, 2 है, यहाँ पे y की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो उच्चतम घात है वो 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें अगला देख लीजिए, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, जो चर है उसकी उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक, अगर किसी चर की उच्चतम घात 3 है तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। जैसे मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, ये कोई बहुपद है, तो इसमें उच्चतम घात क्या है, x की 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये कुछ जो है बेसिक से इंफॉर्मेशंस थे, तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको। द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप देख लीजिए क्या होता है। द्विघात व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ ये जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, b जो है x का गुणांक होगा और c जो है यहाँ पे अचर पद होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि ये समीकरण है, ये कोई समीकरण है, अब इसके हमें शून्यक निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मान लीजिए इसके कोई दो शून्यक हमको पता है कि कोई एक अल्फा है एक बीटा है, ये दो शून्यक इस वाले समीकरण के हैं, तो अगर हमको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर कोई समीकरण है उसके दो मूल हैं, दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो उनका योग कैसे निकालेंगे, इसको बोलेंगे माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी क्या है, बी आपका एक्स का गुणांक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया आपका। ठीक, अगर हमको शून्यक का गुणनफल निकालना है, शून्यक का गुणन, ठीक, अगर हमको शून्यक का गुणन यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो निकालेंगे सी बाई ए। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, सी क्या है, अचर पद। ठीक, बटा ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी द्विघात बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, जहाँ ए 0 के बराबर ना हो, और अगर शून्य का योग निकालना है आपको, यानी कि मान लीजिए कोई ये द्विघात बहुपद है, इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, दो शून्यक हैं, तो अगर शून्य का योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अगर शून्य का गुणनफल निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, सी बाई ए, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो ये थे इस वाले चैप्टर में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस।
जिसको हमने आपको बता दिया है। तो हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, जो ना समझ में आए पूछिए, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए।